चलें ठीक. सो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी बेसिकली इज अ कोर्स व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी क्या कहते हैं उसको, मजेदार सा सब्जेक्ट है, बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत मुश्किल नहीं है, और शायद आप इस कोर्स को इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत एंजॉय करोगे. यूजुअली आई प्रेफर कि ये सब्जेक्ट जो है मैं फिजिकली 1-to-1 पढ़ाएं, ताकि वो ज़्यादा एक मज़ा आता है इसको पढ़ाने में. बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली. ऑनलाइन वो चीज़ें कैसे जाएंगी, डिस्कशन के पास कैसे रहेगा, वो थोड़ा सा एक पॉइंट है, लेट्स सी हाउ इट गोज. लेकिन कोशिश मेरी है कि हम इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सकें ऑनलाइन भी, इट वुड बी नाइस फॉर अस. ठीक है, बाज़ाहिर बहुत अच्छा बड़ा मज़ेदार ये कोर्स है हमारे लिए. ठीक है, मोस्टली चीज़ें इसमें ऑलरेडी आपने की भी होंगी. बहरहाल, so multimedia technology basically is a course that allows us to understand how we use different medias and different modes of communication to transfer knowledge digitally. इस पर्टिकुलर कोर्स में हम देखेंगे कि यार मुख्तलिफ सोर्सेस, मुख्तलिफ जरिए क्या हैं जिसके तहत हम डिजिटली इंफॉर्मेशन को, डेटा को, नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. जब हम मल्टी मीडिया लफ्ज की बात करते हैं तो मल्टी लफ्ज का मतलब है मल्टीपल, जो पहला लफ्ज है. मल्टी का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा चीजें. मीडिया की जब बात आती है तो मीडिया लफ्ज को हम टिपिकली डिफाइन करते हैं बहुत सारे डिफरेंट जावियों से. इस कोर्स के हिसाब से मैं इसको डिफाइन करूंगा कि मीडिया का मतलब वो जरिए, वो मीन्स, वो मोड्स जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सको. तो जब हम लफ्ज मल्टीमीडिया कहते हैं तो मल्टी, बहुत सारे, मीडिया का मतलब यहाँ पे होगा कि बहुत सारे जरिए जिनके तहत आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सको, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे मोड्स जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन को, डेटा को, नॉलेज को शेयर कर सकें. ठीक है, दिस इज व्हाट मीडिया हियर बेसिकली मींस. मीडिया का मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने का जरिया. मल्टी मींस एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने का जरिया. जैसे हम सोशल मीडिया लफ्ज यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया का मतलब ये हुआ कि सोशली इंफॉर्मेशन को शेयर करें. तो सोशल लफ्ज का मतलब ये आता है कि आप अपने दोस्त, यार, फ्रेंड्स, फैमिली, अहबाब, ये एक सोशल सर्कल कहलाता है. तो सोशल मीडिया मींस सोशली जब आप इंफॉर्मेशन को दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो वो सोशल मीडिया कहलाता है. इसी तरह से न्यूज़पेपर मीडिया आ जाता है, टेलीविजन मीडिया आ जाता है. अब ब्रॉडकास्ट मीडिया लफ्ज आप सुनते हो, तो इनका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर मीडिया या प्रेस मीडिया, कि न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन का शेयर होना, तो वो मीडिया आ गया. ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन जिसे कहा जाता है, तो वो टीवी के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर करना. व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोर्स पूरा जो है वो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के साथ डील करता है. When we talk in terms of multimedia technology, now we come into a more precise definition. कि यार मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि वो मीडिया जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन शेयर करें, उन मीडियाज के थ्रू जिनके थ्रू हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इन अदर वर्ड्स डिजिटली. तो फॉर एग्जांपल हम हाथ से लिखते हैं नोट्स, वो भी डेटा हुआ, लेकिन वो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी नहीं कहलाता क्योंकि वो टेक्स्ट हमने हाथ से लिखा हुआ है, वो एनालॉग है. ठीक है, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, दिस इज मींस कि आपने डिजिटली इसको शेयर किया. मल्टीमीडिया मींस मल्टीपल मीडियाज. अब कौन कौन से मीडियाज हमारे पास अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन को डिजिटली शेयर करने के? उसमें बेसिकली 5 मेजर मीडिया हमारे पास आ जाते हैं. पहला, टेक्स्ट. Text is the basic primary source of being able to share your information. So whenever we need, this was the first basic medium कि जिसपे हम टेक्स्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लिख के डेटा एक जगह से दूसरी जगह, मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, इंफॉर्मेशन देना. टेक्स्ट आप अभी भी स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, वो स्टेटस वगैरह रखना, बेसिक चीज है. दूसरा, ऑडियो या वॉइस या साउंड जिसे हम कहते हैं. ऑडियो या साउंड हमारे पास बहुत is another powerful means of transferring information, sharing information, communicating with our other friends. मैं बात कर रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है, ये भी ऑडियो है. आप आमने सामने बैठ के हम बात करते हैं, ये भी हमारे पास ऑडियो है. ठीक है, टेलीफोन किया जाता है, वीडियो की आवाज आ रही होती है, टेलीविजन पे हम आवाज सुनते हैं, तो ये ऑडियो भी हमारे पास एक मीडिया है जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं. इसी तर्ज पे वीडियो. वीडियो मींस विजुअल एंड इंफॉर्मेशन, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों कंबाइन हो सकती हैं या सिंपल पिक्टोरियल चीज भी हो सकती है. अभी आपको मेरा वीडियो नजर आ रही है. मूवीज हम देखते हैं, टेलीविजन हम देखते हैं, अपनी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं,
आप इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी जितनी भी सोर्सेज हैं वीडियो से रिलेटेड, टेलीविजन, सॉन्ग्स, वीडियो, मूवीज, थिएटर्स, सब चीजें वीडियो के अंदर आती हैं। वीडियो एक और पावरफुल जरिया है जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। न्यूज कास्ट हम सुन रहे होते हैं, ड्रामा हम देखते हैं, मूवीज हम देखते हैं, अपनी वीडियो क्लिप्स बना के रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, ये सब वीडियो का जरिया है। ठीक है, तो वीडियो एक और जरिया हुआ इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, तो ये एक और मीडिया का एलिमेंट हुआ। इसी तर्ज पे हमारे पास तीसरा आ जाता है इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफिक्स। तस्वीरें अगेन इज वन मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन नाउअडेज ऑनलाइन। फिर वो चाहे आपके लोगो हों, चाहे आपके सिंबल्स हों, चाहे आपके आइकॉन्स हों, चाहे आपके डिजिटल बटन्स हों, चाहे आपके तस्वीरें हो, चाहे आपके पैनाफ्लिक्स हो, बैनर्स हो, पोस्टर्स हो, these all come inside the graphics, these all come inside images। ठीक है, हम बिलबोर्ड्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर आते हैं, मैगजीन्स के अंदर आते हैं, एडवर्टाइजमेंट हुआ, व्हाट्सएप पे इमेजेस शेयर्स होती रहती हैं, these all basically consist of images। ये सारा एक और मीडिया का एलिमेंट है जिसके तहत इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। इसी तर्ज पे फाइनल पांचवा एक एलिमेंट आ जाता है एनिमेशन का नाउअडेज। Animation again nowadays is very commonly used and very popular form of portraying information। चाहे आपके इमोजीज हो एनिमेटेड, चाहे आपके एनिमेटेड गिफ्स हो, चाहे एनिमेटेड आपके स्टिकर्स हो, चाहे आप एनिमेशन मूवीज देख रहे हैं, 3D एनिमेटेड मूवीज देख रहे हैं, टेलीविजन पे एनिमेशंस आ रही हैं, आपके सॉन्ग्स में एनिमेशंस आ रही हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स के अंदर मेन्यूज एनिमेट होकर चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एनिमेट होकर आ रही है, जा रही है, वगैरह वगैरह। There is huge amount of application of animation where information is slowly changing with respect to time। ये भी हमारे पास एक पावरफुल मीडिया आ जाता है। तो जब हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के हवाले से, तो देखा जाए तो ये वाहिद 5 जरिए हैं जिसके तहत हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वाकई कोई दूसरा लफ्ज हमारे जहन में नहीं आता। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस एंड एनिमेशन, सारी आपकी बाकी जितनी भी चीजें इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंदर आ जाती है। मल्टीमीडिया के अंदर हम इन 5 के ऊपर काम करते हैं। इन पांचों को हम कहते हैं दिस इज आवर एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। इन पांचों को हम कहते हैं कि ये हमारे मल्टीमीडिया के पिलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम मल्टीमीडिया की बात करते हैं बेसिकली इन 5 चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स कह लें, एंड एनिमेशन। टेक्स्ट के ऊपर, वीडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर और हमारी एनिमेशन के ऊपर ये पूरा कोर्स डिपेंड करता है। इन्हीं 4 चीजों के बारे में इस पूरे कोर्स में हमने तफसीलन डिस्कस करना है कि टेक्स्ट क्या है, कैसे लिखा जाता है, आस्की कोड क्या है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से बाकी सारे कंपोनेंट्स के हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर जब हम मल्टीमीडिया को डिफाइन करने बैठते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली डेफिनेशन के हवाले से बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर भी बेसिक कंपोनेंट यही है कि भाई मल्टीमीडिया का मतलब ये जहां पे एक से ज्यादा मीडिया इन्वॉल्व हो। एक से ज्यादा मीडिया का मतलब ये हुआ कि जिसमें टेक्स्ट हो, वीडियो हो, साउंड हो, एनिमेशन हो, इमेजेस हो, या इनकी कॉम्बिनेशन में से कोई भी 1 2 3 4 चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं सबकी सब हो, चंद एक हो सकती है। तो जब हम इन सब चीजों को इकट्ठा करते हैं और उसके तहत इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाते हैं तो ये मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टी, एक से ज्यादा, मीडिया, वो सोर्स, वो जरिए जिसके तहत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। दिस इज व्हाट मल्टीमीडिया लफ्ज मींस। देन व्हेन वी डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक है, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी जब लफ्ज आ जाता है तो उसका अब बेसिक्स मैसेज हो जाता है कि भाई बहुत सारे जरिए जिनको आप डिजिटली कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को डिफाइन करें, शेयर करें, आगे पहुंचाएं। अब मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को जब हम डिफाइन करने बैठते हैं तो हमारे पास लफ्ज कंप्यूटर का भी आ जाता है कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी बेसिकली एक कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए जब आप टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, साउंड, इमेजेस, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, एनिमेशन, इन सब का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीजों के ऊपर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करें, ये मल्टीमीडिया कहलाता है। सो मल्टीमीडिया सिंपली डिफाइनिंग यूजिंग मल्टीपल मीडिया कंटेंट थ्रू डिजिटल मीन्स। अब डिजिटल लफ्ज इसीलिए इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं हाथ से भी चिट्ठी लिख सकता हूं। ठीक, मैंने हाथ उठाया, हाथ से चिट्ठी लिखी, वो टेक्स्ट हुआ।
एक लिहाज से मीडिया है हमारे पास, लेकिन हम उसको मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं काउंट करते। क्यों? क्योंकि वो एनालॉग टेक्स्ट हो गया, वो हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट हुआ। ठीक है, तो ये एनालॉग हुआ। मल्टीमीडिया इस कोर्स के अंदर हम स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी के हवाले से डिजिटल मीडिया के हिसाब से बात करेंगे। हम एनालॉग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एनालॉग में मेरे साउंड आ जाता है, जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूं वो एनालॉग है। लेकिन ये एनालॉग साउंड इस माइक्रोफोन के जरिए, इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप तक जब पहुंच रहा है तो ये डिजिटल मीन्स के थ्रू पहुंच रहा है और स्पीकर से वापस आपकी तरफ जनरेट होकर आ रहा है। तो आप तक जो आवाज ट्रांसफर होकर आ रही है वो डिजिटली आ रही है, लेकिन जब कानों पे पड़ रही है और मुंह से निकल रही है, ये दोनों एनालॉग हैं। तफसील में हम आगे जाएंगे। तो इसीलिए साउंड की जगह पर हम आते हैं तो हम एनालॉग डिजिटल दोनों के ऊपर बात करते हैं। टेक्स्ट जब हाथ से लिखा जाता है तो एनालॉग है, उसको मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं मानते। हाउएवर, हम जब उसको कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं तो अब ये टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गया, अब ये मल्टीमीडिया का हिस्सा बन गया। अब फिर हमें ये पढ़ना होता है कि यार स्क्रीन पर टेक्स्ट कैसे नजर आ रहा है, किस तरीके से नजर आ रहा है। अलिफ बे ते से मुझे दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे संस्कृत प्रिंट करनी है स्क्रीन पर तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जापानीज या चाइनीज कैरेक्टर्स दिखाने तो मैं कैसे करूंगा। ये हमारे पास टेक्स्ट का हिस्सा आता है। फिर उसमें आस्की कोड, यूनिकोड क्या है, तो डिजिटली आस्की और यूनिकोड किस तरह इस्तेमाल होते हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, ये हम टेक्स्ट के चैप्टर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। तो मल्टीमीडिया बेसिकली इन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल मल्टीपल हो, मीडियाज हो, डिजिटली कंट्रोल्ड हो, कंप्यूटर के जरिए हो, ठीक है, और उसमें साउंड, एनिमेशन, वीडियो, ग्राफिक्स ये सब इन्वॉल्व हो। तो ये इसके बेसिक 5 प्रिंसिपल्स आए। ओके, तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमने इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ना है। इन 5 चीजों के ऊपर हम बार बार जिक्र करते रहेंगे। सारे मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर हम तफसील में जाएंगे। मैंने कहा टेक्स्ट, तो आस्की क्या है, यूनिकोड क्या है, अलिफ बे ते से क्या है, टेक्स्ट कैसे डिस्प्ले होता है, कैसे क्रिएट होता है। इवन हम सॉफ्टवेयर जब लैब में जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर एक पे काम करेंगे जिसके तहत हम ये देखेंगे कि यार टेक्स्ट के ऊपर आप किस तरह से स्क्रीन पर टेक्स्ट क्रिएट करते हो, टाइम्स न्यू रोमन एरियल फॉन्ट्स यूज करते हो तो स्क्रीन पर वो क्यों, किस तरह कैसे नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी पूरी लैब की जाएगी। इसी तरीके से हमने जैसे ऑलरेडी बात की, मल्टीमीडिया कंसिस्ट ऑफ ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन, तो हम इनके ऊपर बात करते चलेंगे। टिपिकली हम स्टार्ट करते हैं इमेजेस से, ठीक, पिक्चर्स के ऊपर, जिसको हम 2D ग्राफिक्स भी कहते हैं। इस 2D ग्राफिक्स, पिक्चर और या पिक्सेल्स के ऊपर हमने आई थिंक कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर भी काफी हद तक बात की हुई। इस कोर्स में हम उसकी एप्लीकेशन के हवाले से जरा तफसील में जाएंगे। एप्लीकेशन का मतलब ये कि यार ये पिक्चर, इमेजेस, पिक्सल, ग्राफिक्स, ये एक्चुअली एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, हम पिक्सल के ऊपर बात करेंगे। पिक्सल इज बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर स्क्रीन। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली एज वेल कि फॉर एग्जांपल जब आपको एक ग्राफिक्स नजर आ रहा है, अगर आप उसको जूम इन करोगे तो आपको एक डॉट 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 इस तरह फटा हुआ पिक्सल नजर आएगा। These single square boxes are basically what we refer to as pixels. फिर इसी पिक्सेल्स को जब आप उठा के फर्दर इंटरनली रीड करोगे तो अब हर पिक्सल एक वाइट कलर के हिसाब से उसका आरजीबी कलर बनता है। दूसरा ब्लैक है तो उसका ब्लैक कलर बनता है, फिर येलो है तो इसका आरजीबी येलो बनता है। इसका मतलब ये हुआ हर पिक्सल के ऊपर एक आरजीबी वैल्यू आती है। अगर आप कोई भी पिक्सल उठाओ, तस्वीर है, उसको जूम इन करते चले गए, हर तस्वीर के ऊपर एक पिक्सल 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 की कॉम्बिनेशन है, रो और कॉलम फॉर्म में। हर पिक्सल एक आरजीबी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इवन योर मोबाइल स्क्रीन, आपके लैपटॉप स्क्रीन, आपके आईपैड की स्क्रीन, आपके स्मार्ट वॉचेस की स्क्रीन, हर डिजिटल स्क्रीन हमारे पास पिक्सल से बनती है और ईच पिक्सल बेसिकली हमें आरजीबी को रिप्रेजेंट करता है। आपकी मोबाइल स्क्रीन हुई, अगर आप उस पर जूम करो, मैग्नीफाई करो या थोड़ा सा पानी या ऑयल स्क्रीन पे गिरा के हम टिल्ट करके देखते हैं तो हमें एक आरजीबी कलर्स की वैल्यू रिफ्लेक्शन में नजर आती है। कभी ऑयली हैंड से जब हम मोबाइल की स्क्रीन टच करते हैं तो आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू के एक स्मजेस नजर आने शुरू होते हैं। बेसिकली वो कलर्स की लाइट्स रिफ्रैक्ट हो रही होती है। तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो भी हमारे पास बेसिकली इस आरजीबी पिक्सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। हमने ये देखना है कि यार इस कॉम्बिनेशन से एक पूरी तस्वीर कैसे बन रही है कि जब हम दूर से देखते हैं तो बड़ी अच्छी तस्वीर नजर आ रही है, जब हम जूम करते हैं तो इस तरह से पिक्सल हमें फटे हुए नजर आएंगे जिसमें एक एक पिक्सल के ऊपर आरजीबी वैल्यूज आती हैं। फिर ये पूरी तस्वीर बनती कैसे है? जेपीजी, गिफ, पीएनजी, हमने बहुत नाम सुना हुआ है। जेपीजी इमेज कैसे बनती है, गिफ कैसे बनती है, पीएनजी कैसे बनती है, क्या फर्क है, कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, इस पूरे कोर्स में हमने वो चीज डिस्कस करनी है। फिर उसकी हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे कि यार जेपीजी, पीएनजी, गिफ ये इमेजेस हैं, ग्राफिक्स हैं, वेयर डू वी यूज दीज ग्राफिक्स,
ठीक है, ये ग्राफिक्स के बारे में थोड़ा टेक्निकल भी पढ़ा जाएगा और फिर आगे एप्लीकेशन लेवल पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी एक्चुअली यूज दिस ग्राफिक्स इन गेम्स, इन पोस्टर, वेबसाइट्स, वीडियोस, बुक्स, पब्लिकेशंस, फ्लायर, सीडी वगैरह, या इसकी और कहां कहां हम एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं। आपके विजिटिंग कार्ड हुए, लेटर हेड्स हुए, एनवलप्स हुए, प्रिंट हुआ, ऑनलाइन मीडिया, मोबाइल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, हर जगह पे हमें नजर आएगा कि यार हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पे किस तरह की कैसे इमेज होनी चाहिए, क्या उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, फिर उस इमेजेस को हम कैसे क्रिएट करें। ठीक है, ये पूरा एक एप्लीकेशन लेवल तक डेवलपमेंट समझो, डिजाइनिंग लेवल तक हम काम करेंगे, जिसके साथ साथ हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को इवेल्युएट करेंगे। उसमें सबसे कॉमनली यूज किया जाता है फोटोशॉप, नाम जरूर सुना हुआ होगा। एडोब फोटोशॉप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एंड पॉपुलरली यूज्ड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन दिस कोर्स हम इसकी पूरी एक डिटेल में लैब करेंगे, जिसके तहत वी विल सी कि हाउ वी यूज दिस सॉफ्टवेयर। ओके, इस सॉफ्टवेयर का पूरा यूज, इसकी एप्लीकेशन, और इस सॉफ्टवेयर में हम लोगो कैसे बनाए, बैनर कैसे बनाए, पैनाफ्लेक्स कैसे बनाए, बैनर, इमेजेस, लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड, ये पूरी लैब्स हम करेंगे। फिर इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए फोटो रीटचिंग, बैकग्राउंड नॉइज रिमूवल, लाइट को ब्राइट करना, ये सारी एक्सपेरिमेंट्स विजुअली इस एप्लीकेशन के हवाले से हमने करनी है। तो थ्योरी में हम इसकी टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे, लैब के हिसाब से हमने इसके पूरा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। सो 5 से 6 लैब्स हम जो है फोटोशॉप इसके ऊपर काम की जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज किए जाते हैं। पाकिस्तान के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से 90% आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का काम मिलेगा, 10% कोरेल ड्रॉ के ऊपर होता है। ये 10% वो लोग हैं जो एक्चुअली प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं। जो फिजिकल प्रिंटिंग प्रेस वाले हमारे पास, दे 90% यूज व्हाट वी कॉल कोरेल ड्रॉ। रीजंस हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, उसमें आरजीबी और सीएमआई के कलर रिप्रेजेंटेशन और उस मूड की कहानी आ जाती है। सो 90% जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, अखबार वाले हैं, या अगर आपको फिजिकली प्रिंट कराने का भी फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खाता जाए तो वहाँ प्रेस वाले बैठे होते हैं, वो बेसिकली सब कोरेल ड्रॉ पे काम कर रहे होते हैं। हम लैब के वाले से डिजिटल प्रिंट के ऊपर बात करेंगे ज्यादातर, उसमें हम आरजीबी के ऊपर और फोटोशॉप के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यू कैन यूज दैट। फिर आ जाएगा वीडियो का सेक्शन, जिसमें हम पूरी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज अ वीडियो? टिपिकली वी डिफाइन कि एक वीडियो बेसिकली कलेक्शन ऑफ इमेजेस है। एक वीडियो के अंदर जब आप रिकॉर्ड करते हो अपनी वीडियो, वो बेसिकली आपका कैमरा बहुत तेजी से बहुत सारी तस्वीरें ले रहा होता है। आप जब टीवी पे वीडियो देखते हो तो बेसिकली वीडियो नहीं होती, वो तस्वीरें होती हैं। वो बहुत सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन के सामने प्लेबैक हो रही होती है, मूव हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इस चीज को हम कहते हैं फ्रेम्स पर सेकंड। बेसिकली वीडियो के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम लफ्ज यूज करते हैं फ्रेम्स का। ये एक फ्रेम, ये दूसरी फ्रेम, ये तीसरी फ्रेम, ये चौथी फ्रेम, ये पांचवी फ्रेम, ये छठी फ्रेम। फिर इस फ्रेम्स को बहुत क्विकली प्लेबैक किया जाता है। ठीक है, उस प्लेबैक को टाइम के हिसाब से हम फ्रेम्स पर सेकंड एक स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 24 फ्रेम्स पर सेकंड लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड के अंदर 24 तस्वीरें होती हैं। एक सेकंड के अंदर 24 तस्वीरें आपके सामने से गुजर जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। तब जाके एक सेकंड की वीडियो बनती है। तो जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, दरअसल ये वीडियो नहीं है, बहुत तेजी से तस्वीरें जो आपके सामने से मूव हो रही हैं, दिस इज वीडियो। फिर इस वीडियो में एमपेग, एमपीजी, डीवीडी क्या चीज है, वीडियो कैसे बनती है, क्या उसके प्रॉपर्टीज हैं, फ्रेम रेट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ये पूरा चैप्टर्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर जब हम वीडियो पे आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट वीडियो सॉफ्टवेयर्स। वीडियो सॉफ्टवेयर का मतलब ये कि वीडियो के अंदर जब हम थ्योरी बात करेंगे तो साथ साथ फिर मैं प्रैक्टिकली वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। देन वी कैन सी कि अगर आपको अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, उसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम कैसे कीजिए। पाकिस्तान में 99% आपको एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, ये दो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मिलेंगे। आप टेलीविजन पे चले जाएं, प्रोडक्शन स्टूडियो में चले जाएं, वीडियो स्टूडियोज में चले जाएं, आपको अपनी मूवी रिकॉर्डिंग करनी है, मूवी एडिटिंग करनी है, वीलॉग्स एडिट करने हैं, 99% आपको पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एडोब प्रीमियर और एडोब आफ्टर इफेक्ट्स जो है, ये दो सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल और बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं, बहुत आसान, बहुत इजी टू यूज है, और पूरी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में यूज हो रहा है। सिर्फ इन्हीं दो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत बड़ी जॉब मार्केट भी है पाकिस्तान में। बहरहाल आगे हम इसके ऊपर तफसीलन बात करते रहेंगे। So, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि वी विल सी कि हाउ यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वीडियोस। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एक स्टोरी दे देते हैं कि आप हर बंदे को अपनी एक छोटी 2 मिनट की स्टोरी सोचनी है, वो रिकॉर्ड करनी है ग्रुप में,
उसकी एक्टिंग करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस ओवर करनी है, साउंड एडिट करना है, सॉफ्टवेयर में लेकर आना है, क्लिप्स को काट के एक पूरी वीडियो बनानी है। जैसे नहीं हम टीवी पे, कार्टून्स पे या फेसबुक पे जैद अली की देखते हैं, नादिर अली की देखते हैं, आजकल मोरू हो गया, वीलॉग्स आपको अपने रिकॉर्ड करने हैं, तो किस तरह से अपने रिकॉर्डिंग करें, फिर उनकी एडिटिंग कैसे करें, साउंड मर्जिंग कैसे करें, बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉइज रिमूवल, ये पूरा बना के वीडियो अपलोड कैसे करें। ठीक है, तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दीज टूल्स टू डू दैट। तो आपको एक स्टोरी दी जाएगी, आपको वीलॉग दिया जाएगा कि आप वीलॉग बनाएं या कोई भी स्टोरी 2 से 3 मिनट की क्लिप्स में डिफरेंट रिकॉर्ड करें यूजिंग योर मोबाइल फोन। आजकल मोबाइल फोन बहुत बेहतरीन हो गए, पावरफुल हो गए, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, एडिट करें, क्लिप करें, पूरा बनाएं। पूरा टूल हम सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे काम करेंगे और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा और आप वही चीज फिर आपको प्रोजेक्ट के तौर पे करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 3D ग्राफिक्स के ऊपर हम आ जाते हैं। 3D ग्राफिक्स बेसिकली मीनिंग वेयर वी क्रिएट 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ठीक है, जहाँ पे कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट्स को 3D में कैसे मॉडल किया जाएगा, उनको कैसे हम काम करते हैं, फिर चाहे वो गेमिंग के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्ट एनिमेशन हो, चाहे वो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग हो, तो उस पर कैसे काम किया जाता है, उनकी एनिमेशन की जाती है, उसको कैसे रेंडर किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम करेंगे, ये सारा फिर एनिमेशन और 3D ग्राफिक्स के चैप्टर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रेंडरिंग, फाइनल प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ये पूरा हम इस कोर्स के अंदर थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर उसकी एनिमेशन कैसे होती है, की फ्रेम एनिमेशन, पोजेस, जैसे हमने कहा कि जब ऑब्जेक्ट मूव होता है तो बेसिकली बहुत सारी तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन जब आप एनिमेशन करते हो तो तस्वीर आपको खुद से डिजाइन, क्रिएट, मॉडिफाई बनानी पड़ती है। वो एनिमेशन कैसे क्रिएट की जाए, ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, जो भी आप करना चाहो, वो एनिमेशन के चैप्टर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कंप्लीटली अबाउट दैट एज वेल। सॉफ्टवेयर्स एनिमेशन के हवाले से बहुत सारे अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हवाले से जो 99% इस्तेमाल होता है वो ऑटोडेस्क माया एंड 3D स्टूडियो मैक्स, ये 2 मेजर सॉफ्टवेयर हैं। इस वक्त ब्लेंडर तीसरा कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम प्राइमरीली माया के ऊपर काम करेंगे, टाइम रहा तो 3D मैक्स भी। माया बेसिकली जितनी भी आपकी टॉप एंड एनिमेटेड मूवीज हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, चाहे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो, चाहे हॉबिट हो, चाहे नार्निया हो, चाहे स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स की पूरी सीरीज, कोई भी आप एलियन की मूवी आप उठा लो, इस वक्त हॉलीवुड की हर दूसरी मूवी एनिमेशन इस्तेमाल कर रही है, प्राइमरली सबका सब माया में बना हुआ है। पाकिस्तान के हिसाब से आपने डोंकी किंग देखी होगी, अलायार एंड मार्को और सेफगार्ड देखी होगी, बुरका एवेंजर्स देखी होगी, कायद की बातें हो गई, इस तरह से आपके मिस्टर जीम हो गई, हम सब उम्मीद में से कार्टून आ रहे हैं, ये इतने बेतहाशा कार्टून है, सब के सब माया में बनते हैं। विम बार का ऐड आ रहा है, बर्तन नाच रहे हैं, विम नाम हो रहा है, बर्तन साफ हो रहे हैं, माया के थ्रू बनाई जाती है। मैगी का ऐड आपने देखा होगा, मैगी है, नूडल्स बन रहे हैं और मिर्ची विर्ची सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, सब माया के थ्रू बना हुआ है। कैडबरी का ऐड हो गया या आपका कोई भी आप ऐड उठाओ, माया के थ्रू उसकी एनिमेशन ग्राफिक्स बनाई जाती है। 3D मैक्स पाकिस्तान में पॉपुलरली इस्तेमाल होता है आर्किटेक्चर मॉडलिंग के अंदर, इंटरनेशनली गेम डेवलपमेंट, गेम मॉडलिंग के अंदर। जितने भी आपने एड्स देखे होंगे, रूफी प्लाजा, बैरिया टाउन, सफी प्लाजा, फलाने प्लाजा, उसके 3D मॉडल्स, आर्किटेक्चरल मॉडलिंग दिखाई जाती है, सब 3D मैक्स में होती है। प्रोडक्ट एनिमेशन, प्रोडक्ट मॉडलिंग, सेट डिजाइनिंग 3D मैक्स में की जाती है। इंटरनेशनली आपने फॉर एग्जांपल पबजी खेल रहे हैं या फॉर एग्जांपल आप फोर्टनाइट खेल रहे हैं या आप काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हो, तो उनके जो मॉडल्स, लोकेशंस, एनवायरनमेंट है, वो सब के सब हमारे पास 3D मैक्स में बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे। अब माया के अंदर लकीली मेरे ऑलरेडी बहुत लंबी चौड़ी सीरीज रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, यूडीमी में के ऊपर भी पड़ी हैं, मैं वो सीरीज आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूडीमी पे पेड है, मैं आप लोगों के साथ उसका फ्री लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक, माया के ऊपर मेरे ऑलरेडी उर्दू के अंदर भी लेक्चर्स पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं और सिंधी के अंदर भी पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसको अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। हाउएवर इस कोर्स के हिसाब से हम इसको दोबारा भी काम पे करेंगे, तो कुछ लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी माया के इसके ऊपर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। ठीक है, इसी तरीके से साउंड, आई थिंक मैं यहाँ पे अभी आगे आ गया कंपोनेंट्स पे, साउंड भी आता है हमारे पास। साउंड के लिए भी हम प्राइमरीली जो है एडोब प्रीमियर के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, जिसमें साउंड एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, किसी भी वीडियो का साउंड अलग करके उसके ऊपर दूसरा वॉइस ओवर लगाना वगैरह, वो सारी हम एडिटिंग जो है वो एडोब प्रीमियर के साथ भी कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर भी हम फॉन्ट क्रिएशन के हिसाब से लेकर के अपने फॉन्ट कैसे डिजाइन किए जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपको आर और पी नजर आ रहा है, तो स्पेसिफिक फॉन्ट है। पेप्सी का आप टेक्स्ट देखोगे, स्पेसिफिक फॉन्ट है। यूफोन हो गया, टेलीनॉर हो गया, स्पेसिफिक फॉन्ट है। तो अक्सर प्रोडक्ट्स, कंपनीज अपने मखसूस फॉन्ट बनवाती हैं, तो फॉन्ट कैसे बनाया जाए, अपना फॉन्ट के, मुझे अगर जेड लिखा हुआ है तो जेड जो है वो फूलों से लिखा हुआ नजर आना चाहिए,
कि वो फूल बने हुए हैं और फूल की पत्तियों से जो है जेड लिखा हुआ है, तो ये मैं फॉन्ट कैसे बनाऊंगा? मैं अपना डिजाइन कर सकता हूँ कैसे, हम आगे चल के सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, ठीक है। सो इस पूरे कोर्स के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, साउंड, एनिमेशन, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ये वो चीजें हैं जो आपने कॉमनली ऑलरेडी कर चुके हो, पढ़ चुके हो। अब उसको जरा टेक्निकली हम देखेंगे कि यार इसके ऊपर कैसे यूज किया जाता है। बहुत मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह कोर्स होगा ये। फिजिकली तो अलग बात है, चले ऑनलाइन में भी होपफुली वी विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबली कैन, ठीक है। और ये जितनी चीजें हैं 80% आपकी फ्रीलांसिंग सारा काम इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो कोर्स आप करोगे, फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स, बैनर्स, लोगोज, वीडियोस, साउंड, एनिमेशन, पूरी फ्रीलांसिंग आपकी इसके ऊपर भरी पड़ी है। तो मैं अगेन अर्ज करूंगा और मैं बार बार कहता रहूंगा कि फ्रीलांसिंग पे जाओ, फ्रीलांसिंग पे काम उठाओ। ये सारा काम हम देखेंगे भी, उठाएंगे भी और इस प्रोडक्ट को डिलीवर भी करने की कोशिश करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर भी, खुद भी, और आपको भी गाइड करेंगे कि यार डू दिस थिंग। वीडियो एडिटिंग के हवाले से, साउंड के हवाले से, इमेज ग्राफिक्स के ऊपर तो बहुत ही काम आता है। लोगो बनाना, बैनर बनाना, बुक कवर बनाना, इमेज को चेंज करना, पता नहीं कितना काम आ रहा होता है। पेनाफ्लेक्स से लेकर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा फ्रीलांसिंग का बहुत काम है, सारा फोटोशॉप के ऊपर आता है, और ये सब चीजें हम इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकल दोनों कोर्स है, दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे। लैब आपकी जो होगी बेसिकली मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स रखूंगा और वो आपको फिर फॉलो अप करने होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दैट। नाउ एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, लेट मी नो। तो फिर ऑफिशियली जो फर्दर जो डिटेल चैप्टर वाइज होगा वो फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।